हेलो एवरीवन, हिमाचल योगा क्लासेस में सबका स्वागत है। हम कर रहे थे हिमाचल पुलिस का मैथ। उसके हमने दो टॉपिक कर लिए हैं, इरेशनल इरेशनल यानी अप्रिमेय परिमेय संख्या है और प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता वाला टॉपिक। सही है। अब कर रहे हैं हम कार्य समय का टॉपिक। 3 वीडियो इसकी मैंने डाल दी है, अच्छे से बेसिक कराया हुआ है आपके लिए, करवाया गया है आपके लिए। तो उसको आपको देखिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, आपको फायदा मिलेगा आने वाले एग्जाम यानी एचपी पुलिस के एग्जाम में। सही है। हम सिलेबस के अनुसार चल रहे हैं, जो एचपीएसएससी ने सिलेबस दिया उस अनुसार चल रहे हैं, हर क्वेश्चन करने की ट्राई कर रहे हैं और आपको अच्छे से अच्छा मटेरियल दे रहे हैं, जिससे जिससे जो क्वेश्चन आने की जो संभावना है बहुत ज्यादा है। सही है। अच्छे से देखिए, सवालों को कीजिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए और अपनी तैयारी कीजिए। सही है। अब देखते हैं आज का टॉपिक, यानी आज के जो सवाल हैं वो है क्या। देखिए, पिछली क्लासेस में हमने थोड़े इसका सीख लिया था, थोड़ा बहुत बेसिक। अब आगे हम इसको करने की कोशिश करेंगे। टॉपिक लंबा है, तकरीबन 10 वीडियो इसकी बनेगी। काफी लंबा टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है कि 2-3 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। सही है। अब देखते हैं क्या है सवाल। क्या है, एक रेलगाड़ी एक की लंबाई 120 मीटर है। कोई रेलगाड़ी है, उसकी लंबाई कितनी है, 120 मीटर है। यदि रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर है तो 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में वो कितना समय लगाएगी। क्वेश्चन अच्छा है, कैसे करेंगे मैं बताता हूं। फिर से देखते हैं सवाल क्या है। एक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है। यदि रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर पर आवर है तो 180 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए वह कितना समय लगाएगी। कैसे इसको करते हैं, पहले इसको नॉर्मल फॉर्मूला यानी क्या है, चाल इक्वल टू दूरी बटा समय। जो चाल का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर हम यूज करेंगे। सही है। अब ये चाल हमारे पास क्या दी है, 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर, इसको अब हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, क्योंकि हमारे पास ये मीटर में दिया गया है दूरी। ठीक। इसको बदलने के लिए इसको करेंगे हम 60 5/18 से गुना। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है कि जब मीटर होता है तो किससे गुना करते हैं, जब किलोमीटर होता है तो किससे गुना करते हैं। सही है। इसको काटेंगे अब 2 से, ये हो गया 2 9 18 और ये 30 2 60। सही है। इसको काटेंगे अब 3 से, यानी 3 3 9 और 10 3 30, यानी हमारे पास जो वैल्यू है हमारे पास आई 10 गुना 5/3, यानी हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई हमारे पास 50/3। सही है। यानी हमारे पास चाल आ गई 50/3 मीटर पर सेकेंड। सही है। या आगे हमारे पास चाल। अब करेंगे इस फॉर्मूले का यूज और फिर समय निकालेंगे। जैसे कैसे यूज करेंगे इसको, देखिए हमारे पास दिया है चाल 50/3, ये दे दी हमारे पास चाल 50/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक। और जो दूरी होती है वो होती है क्या, रेल की लंबाई और जो प्लेटफॉर्म की लंबाई, वो यहाँ पर दूरी है। यहाँ पर दूरी हमारे पास जो रेल की लंबाई है प्लेटफॉर्म की लंबाई है। सही है। इसको करेंगे जमा, यानी 120 प्लस 180। ठीक है। बटा सेकंड, ये हमने निकालना है। ये आ गया हमारे पास समय सेकंड में। ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या हुआ 50/3 इक्वल टू 120 प्लस 180 हो गया 300। 300/सेकंड। सही है। कुछ नहीं, वज्र गुणा करेंगे इसको, यानी क्या है हमारे पास 50 गुना s यानी सेकेंड, यानी 30 गुना 300। ठीक। हमारे पास आ गई ये वैल्यू। और अब करेंगे क्या, इस s की वैल्यू निकालेंगे और ये आ गया इसके नीचे, यानी क्या 3 गुना 300/50। सही है। ठीक है। और ये 0 से 0 काट दिया, 5 के 30 और लास्ट में जो वैल्यू हमारे पास आई 18 सेकेंड, यानी इसका जो आंसर था वो था हमारे पास क्या 18 सेकंड। एक बार फिर से देख लीजिए क्या था सवाल। था हमारे पास 120 और 180 मीटर प्लेटफॉर्म और जो दूरी होती है वो होती है रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई, यहाँ पर इस सवाल में। सही है। सवाल घुमा फिरा के देते हैं, करने की पूरी कोशिश कीजिए। हमने पहले क्या निकाली, चाल हमने मीटर पर सेकंड में निकाली, उसको किया हमने 5/18 से गुना, उससे हमारी ये वैल्यू निकल गई, यानी 5/3 मीटर पर सेकंड जो है हमारे पास जो क्या निकल गई, चाल। ठीक। अब फॉर्मूला यूज करेंगे, चाल इक्वल टू दूरी बटा समय। चाल हमारे पास 50/3 है, इक्वल टू 120 प्लस 180, यानी हमारे पास जो टोटल लंबाई थी। सही है। बटा सेकेंड। सही। और इसको काट कूट के हमारे पास जो वैल्यू आई हमारे पास क्या है 18 सेकेंड। ये हुआ आपका ये सवाल, जहां पर प्लेटफॉर्म की लंबाई और रेलगाड़ी की लंबाई दी है और समय निकालना हो। ठीक है। अब देखते हैं कुछ और सवाल। देखिए यहाँ 2 सवाल लिखे हैं। 2 सवाल क्या है, पहला सवाल है क्या, एक रेलगाड़ी की चाल 72 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है।
72 किलोमीटर पर आवर है, वह 60 सेकंड में 750 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। चलिए, कोई रेलगाड़ी है, उसकी जो चाल है वो 72 किलोमीटर पर आवर है और वो 60 सेकंड में 750 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी? ट्रेन की लंबाई हमने यहां पर निकालनी है। यहां पर फॉर्मूला यूज होगा वही, चाल इक्वल टू दूरी बटा समय। ठीक, दूरी बटा समय। दूरी हमारे पास यहां पर क्या है? दूरी हमारे पास यहां पर है क्या? 750 मीटर जो है लंबा प्लेटफॉर्म है और रेलगाड़ी हमने जो निकालनी है, जो हमारे से पूछी है, ये हमारे पास आ गई क्या? दूरी। ठीक, और हमारे पास चाल है 72 किलोमीटर और समय हमारे पास 60 सेकंड। बड़े आराम से इस सवाल को कर सकते हैं। पहले पर यहां पर हमें पहले किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में यहां पर निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो ये वैल्यू है वो दी है हमारे पास किसमें? मीटर और सेकंड में, इसलिए इसको बदलना पड़ेगा। इसको बदलते हैं, क्या है? 72 किलोमीटर पर आवर को हमने बदला मीटर पर सेकंड में, यानी 5/18। सही है, इसको काटेंगे 18 एकम 18, 18 चौक हो गया 72, यानी 20 मीटर पर सेकंड जो है इसकी वैल्यू है। देखिए, पहाड़ों को पढ़िए, 20 तक पहाड़े सभी को आने चाहिए, तभी आपकी जो है कैलकुलेशन फास्ट होगी। सही है, काटने में आपको समस्या नहीं होगी। 20 तक पहाड़े याद कर लीजिए और 25 तक स्क्वायर याद कर लीजिए, यानी वर्ग, स्क्वायर यानी वर्ग को याद कर लीजिए और 10 तक जो है क्यूब को याद कर लीजिए। फायदा मिलेगा आपको काटने में, फायदे की चीज बता रहे हैं। अब देखिए, इसके बाद क्या है? चाल। चाल आ गई हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड। ठीक, ये अब करेंगे यहां पर पुट। ठीक, यहां पर कर दिए चाल 20 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, और हमारे पास जो है वैल्यू, दूरी हमारे पास कितनी आई? 750 प्लस एक्स बटा कितना दिया हमारे पास? 60 सेकंड। ये बन गई हमारे पास इक्वेशन। इसको करेंगे सॉल्व। इसके नीचे होता है हमेशा 1। ठीक, वज्र गुना करेंगे, ऐसे ऐसे करके वज्र गुना करेंगे। क्या आई हमारे पास वैल्यू? 20 गुना 60 और इसकी गुना इधर आ गई क्या? 750 प्लस एक्स। ठीक, 750 प्लस एक्स जो है यहां पर वैल्यू आ गई। ठीक है, और जो हमारे पास इसको गुना करके आया, यानी 20 गुना 60 करके आया हमारे पास कितना? 1200 इक्वल टू 750 प्लस एक्स। ठीक है, यहां से बड़े आराम से हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। जब ये इधर को आएगा ये होगा माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस का निशान था, तो इस साइड दूसरी साइड जाकर ये होगा माइनस, यानी 1200 माइनस 750 इक्वल टू एक्स। और जब इसको माइनस करेंगे 1200 माइनस 750 को, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास क्या? 450। 450 जो हमारे पास जो है वैल्यू आएगी। हाँ, 450 हमारे पास जो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई? 450। तो ये हो गया हमारा रेलगाड़ी की जो लंबाई थी। एक बार फिर से देख लीजिए क्या करवाया मैंने। ये बोल रहा था कि यहाँ 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से 60 सेकंड में कोई रेलगाड़ी जो है किसी प्लेटफॉर्म को 750 मीटर, किसी प्लेटफॉर्म को कितने में? 60 सेकंड में ये पार कर दिए। तो हमें रेलगाड़ी की क्या निकालनी है? लंबाई। फॉर्मूला यूज करेंगे वही, चाल इक्वल टू दूरी बटा समय। चाल पहले हमारे पास किलोमीटर पर आवर में थी, उसे हम जो है मीटर पर सेकंड में निकालेंगे 5/18 गुना करके, और बड़े आसानी से इस सवाल को हम निकाल सकते हैं। लास्ट में हमारे पास जो है वैल्यू है 450। सही है। अब देखते हैं दूसरा सवाल क्या है। 500 मीटर लंबी ट्रेन की किसी खंबे की वैल्यू नेग्लिजिबल होती है, 10 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल किलोमीटर पर आवर में ज्ञात करें। सही है, नॉर्मल सवाल है। चाल इक्वल टू दूरी बटा समय, बड़े आसानी से इसको करेंगे। दूरी बटा समय, यहाँ ना कोई प्लेटफॉर्म है, खंबा जीरो नेग्लिजिबल लिया जाता है, जीरो तो क्या नेग्लिजिबल लिया जाता है। चाल निकालेंगे अब कितने? 500/10, समय 10 सेकेंड, तो हमारे पास आ गई 50 मीटर किलोमीटर पर आवर। पर ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि मीटर पर सेकंड में ये वैल्यू हमारे पास आई, पर ये बोल रहा है क्या कि हमें जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए किलोमीटर पर आवर में। और इसे बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 50 गुना 5/18/5 से इसको अब हम गुना करना पड़ेगा। जब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलते तो 5/18 से करते हैं, और जब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलते तो हम 18/5 से गुना करते हैं। सही है, इसको इन टर्मों को आप याद कर लीजिए। पिछली क्लासेस में मैंने बड़े अच्छे से करवाया है कि क्या, जब हम किलोमीटर पर आवर में मीटर पर सेकंड, यानी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलते हैं तो 5/18 से करते हैं गुना, फिर आती है वो वैल्यू किसमें? मीटर पर सेकंड में। और जब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में हम निकालते हैं तो उसको करते हैं 18/5 से गुना। काट दिया, ये हमारे पास 10
तो हमारे पास जो वैल्यू 180 किलोमीटर पर आवर जो है इसकी वैल्यू आई। बिल्कुल आसान सवाल है, बिल्कुल बेसिक ठीक कीजिए, जरूरी नहीं है बड़े सवाल, बेसिक को ठीक करें तभी बड़े सवाल निकलेंगे, और जरूरी नहीं है कि बड़े सवाल आएंगे। एग्जामिनर हमेशा दिमाग से खेलता है, वो छोटे से छोटा सवाल पूछता है एग्जाम में, और जो हमें आसान लगता है उसे ही गलत करके हम आते हैं। सही है, अब देखते हैं कुछ सवाल। पहला सवाल क्या है, 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पुल को 45 किलोमीटर पर आवर की चाल में से चलकर कितने 30 सेकंड में पार कर जाती है। सही है, अब आगे पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। पुल की लंबाई जो हमने ज्ञात करनी है, देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे। देखिए जरा, ये वर्ग 130 पहले जो निकालेंगे फॉर्मूले से, चाल इक्वल टू दूरी बटा समय। सही है, दूरी बटा समय, ये जो एक फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला। हमारे पास क्या दिया है, दूरी। दूरी हमारे पास जो है कितनी है, पहले 130 मीटर है, और जो है एक पुल है इसकी निकालनी पड़ेगी, ये हमारे पास आ गई कुल दूरी। ठीक है, चाल हमारे पास क्या है 45 किलोमीटर, 45 किलोमीटर पर आवर। इसको पहले हमें इसमें बदलना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। देखिए पहले हमें निकालनी पड़ेगी वैल्यू मीटर पर सेकंड में, यानी 45 गुना 5/18। सही है, जब हम किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलते हैं उसको करते हैं 5/18 से गुना। सही है, अब इसको काटेंगे 9 के फाड़े से, इसको काटेंगे 9 2 18 और 9 5 45, यानी ये हमारे पास 25/2। सही है, मीटर पर सेकंड जो है यहाँ पर जो है वैल्यू आ गई। सही है, अब देखते हैं हम क्या चाल के फॉर्मूले से इसको निकालेंगे। चाल हमारे पास कितने आ गई 25/2, और जो हमारे पास दूरी थी हमारे पास 130 प्लस एक्स, सही है, अपॉन 30 जो है सेकंड जो है यहाँ पर सवाल थे। अब निकालेंगे एक्स की वैल्यू, इसकी गुना यहाँ हो जाएगी, आसान करने के लिए हम ये कर रहे हैं 25/2 गुना 30 इक्वल टू 130 प्लस एक्स। ठीक, ये यहां पर कट गया, 15 हो गया यहां पर, और 25 गुना 15 इक्वल टू 130 प्लस एक्स। ठीक, ये आ गई यहां पर वैल्यू। अब देखते हैं आगे, 25 गुना 15 कितनी हमारे पास वैल्यू आई, 25 गुना 15 जो हमारे पास वैल्यू आई 375 के बराबर। 375 फिर भी गुना करके देख लेते हैं, हमारे पास जो वैल्यू आई 25 10 से 250 और 25 हो गया हमारे पास 25 150 125, हाँ 375। हमारे पास जो वैल्यू आई कितनी 375 और इक्वल टू 130 प्लस एक्स। ठीक है, यहां पर प्लस था, यहां आकर ये माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 375 माइनस 130 इक्वल टू एक्स। सही है, और यहां से अब x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। x की वैल्यू यहां पर क्या आएगी 375 अपॉन 130, यानी क्या 542, यानी 245 जो है इसका जो है सही आंसर होगा। सही है, एक बार फिर से बता देता हूं मैं आपको, क्या बोल रहा है ये कि पुल की लंबाई क्या है। कुछ नहीं करेंगे, इसको बदलेंगे 25/2 करके करेंगे, 25 को यहां गुना करके यहां पर जो वैल्यू निकल जाएगी वो 375 निकल जाएगी, 375 जो यहां पर वैल्यू निकल जाएगी 375, और लास्ट में वो इसको इधर लाएंगे और 245 करके इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। सही है, अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारे पास क्या है, इसका जो आंसर आया हमारे पास क्या आया, इसका जो आंसर हमारे पास आया 245 जो है रेल की लंबाई जो है इसका आंसर आया। अगला सवाल क्या है, अच्छा सवाल है। अगला सवाल है, एक रेलगाड़ी टेलीग्राफ के एक खंबे और 264 मीटर लंबे एक पुल को 8 सेकंड और 20 सेकंड में पार कर सकती है, तो रेलगाड़ी की गति किलोमीटर पर आवर में ज्ञात कीजिए। सही है, कैसे करेंगे, देखिए ये बोल रहा है कि कोई खंबा है और ये मान लीजिए कोई लंबा पुल है 264। ठीक है, पुल 264, यानी टोटल जो लंबाई यानी दूरी हमारे पास है 264 मीटर, क्योंकि खंबे की कोई लंबाई नहीं होती है। अब ये बोल रहा है क्या 8 सेकंड और 20 सेकंड, ये 8 सेकंड में इसको पार करिए और 20 सेकंड में इसको पार करिए पुल को, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है 12 सेकंड। इससे इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं बड़े आराम से। इसकी क्या निकाल सकते हैं हम, चाल। रेलगाड़ी की चाल क्या आ गई, यहाँ पर क्या आ गई 264, यानी दूरी 264/12, बड़े आराम से ये आ गई वैल्यू। इसको काटेंगे 6, 2 से काटा इसको, ये आ गया 132 और 6 ये आ गया 2 और ये आ गया 66, ये आ गया 3 सॉरी, और ये आ गया 66 और बाद में 3 निकम 3 और 22, यानी जो इसकी जो चाल आई है
मीटर पर सेकंड में कितनी आई, चाल आई हमारे पास मीटर पर सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड। ठीक, अब इस मीटर पर सेकंड को हम किलोमीटर पर आवर में हम बदलेंगे, यानी क्या 20 गुना 18/5। मीटर पर सेकंड जब किलोमीटर पर आवर में जाते हैं तो 18/5 से करते हैं गुना, और जब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाते हैं, सॉरी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाते हैं तो करते हैं किससे 5/18 से गुना। सही है, इसको किया, इसको काटा, इसको यही काट दीजिए यानी भाग कर लीजिए, यानी 18 को कर लिया आज 15 से भाग, यानी 5 3 15 और ये आ गए हमारे पास कितना 30, 3.6 यानी 22 गुना 3.6 को हम गुना करेंगे, यानी 22 गुना 3.6 हमारे पास क्या आया 22 गुना 3.6, ये कर दी गुना हमने, ये हमारे पास 6 12 18 यानी 79.2 जो इसकी वैल्यू आई किलोमीटर पर आवर में, यानी 79.2 जो यहाँ पर क्या आई वैल्यू आई, जब 22 को 3.6 से गुना करेंगे 79.2 जो यहाँ पर क्या आई सही वैल्यू आई। सही है, जब ऐसा सवाल आएंगे तो ऐसा करेंगे, जब पुल की लंबाई पूछेंगे तो ऐसे हिसाब से करेंगे। ये हो गए रेलगाड़ी वाले सवाल। अब करेंगे विपरीत दिशा में जब रेलगाड़ी जाते हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। अब करते हैं कुछ और सवाल क्या है विपरीत दिशा वाला, अच्छा सवाल है, आते हैं एग्जाम में। विपरीत दिशा वाले यानी क्या, समान लंबाई वाली दो रेलगाड़ियां एक टेलीग्राफ के खंभे को क्रमशः 10 सेकंड और 15 सेकंड में पार कर सकती हैं। समान रेलगाड़ियां हैं, यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर हो तो विपरीत दिशा में चलते हुए एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी। अच्छा सवाल है, कैसे करेंगे मैं बताता हूं आपको। देखिए क्या, पहले तो आपको पता होना चाहिए चाल क्या होता है, दूरी बटा समय। ठीक, चाल यहाँ पर दूरी बटा समय। पहले हमें इन दोनों रेलगाड़ियों की चाल निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे, पहली रेलगाड़ी की चाल दी है हमारे पास क्या हमारे पास पहले रेलगाड़ी की लंबाई कितनी 120। ठीक, यानी दोनों की लंबाई जो है सेम है, तो इनकी लंबाइयों को क्या कर सकते हैं वो, इससे हम इसकी चाल निकाल सकते हैं। यानी पहली रेलगाड़ी की जो चाल है, पहली रेलगाड़ी की चाल जो हमारे पास क्या है 120/10 यानी क्या आ गई हमारे पास 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये आ गई इसकी चाल। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है अब इसके बाद हमारे पास दूसरी रेलगाड़ी की चाल। ठीक, जो हमारे पास आ गई, इसकी भी रेलगाड़ी की जो लंबाई थी 120 मीटर थी और जो चाल थी और जो 15 सेकंड में इसने पार की, यानी 15 एकम 15 15 8 120 यानी मीटर पर सेकंड। पहली रेलगाड़ी की चाल हमारे पास कितनी 12 मीटर पर सेकंड और दूसरी रेलगाड़ी की चाल हमारे पास कितनी 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और जो समय निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या, समय निकालने का फॉर्मूला दूरी बटे चाल, इसी से मैंने निकाल दिया दूरी बटे चाल। बट जो विपरीत दिशा वाले सवाल होते हैं ना, जब रेलगाड़ी यहां से जाती है, एक यहां से गई एक यहां से गई, तो इसमें जो है वो दूरी यानी जो लंबाई है वो हो जाती है जमा, यानी जो दूरी दी होती है वो हो जाती है जमा, माइनस नहीं होती है। यानी क्या, इसमें दिया है क्या हमारे पास ये 120 मीटर इसकी लंबाई और 120 मीटर इसकी लंबाई, ये हो गई हमारे पास कुल दूरी, ये हो गई जमा। ये विपरीत दिशा में हमेशा जमा होती है। अब इसको निकालेंगे क्या हम वैल्यू करके, यानी जो जमा हो गई हमारे पास क्या फॉर्मूला बना हमारे पास समय का क्या दूरी बटा चाल। ठीक, और जो दूरी है वो इसकी जमा हो गई, यानी क्या 120 मीटर लंबी ये थी, 120 मीटर ये थी लंबी, और इनकी जो चालें थी ये भी जमा हो गई, क्या हो गई ये 12 हो गई और ये हो गई 8 मीटर पर सेकंड। यानी हमारे पास जो वैल्यू आई क्या आई 240/20। ठीक, सही है, 240/20 और लास्ट में ये कट गया, यानी क्या आई हमारे पास वैल्यू 12 सेकंड जो है इसकी सही वैल्यू है, यानी 12 सेकंड में वो एक दूसरे को पार करेगी। ये हुआ विपरीत दिशा वाला सवाल। ठीक है, विपरीत दिशा में हमेशा जो है उनकी चालें भी ऐड होगी और उनकी दूरियां भी ऐड होगी। हमेशा जब भी विपरीत दिशा में आएगा क्वेश्चन तो इसमें यही वैल्यू जो है ऐड होगी। एक बार फिर से बताता हूं क्या किया, यहां पर बोला पहली रेलगाड़ी की चाल मैंने निकाली 120/10 यानी 12 मीटर पर सेकंड, दूसरी की निकाली 120/15, हमारे पास वैल्यू यहां पर दी हुई थी जो हमने निकाल ली। ठीक है, अब जो हमने फॉर्मूला यहां पर समय का यूज किया वो किया दूरी बटे चाल वाला, इससे निकाला, ये चाल वाले फॉर्मूले से ये वाला फॉर्मूला निकल जाता है बड़े आराम से। सही है, और इसको बड़े आराम से करिए। अब 120 + 120 बटा 12 + 8 यानी 240/20 और 12 सेकंड जो है इसकी सही आंसर होगा। तो ये हुए आज का ये सवाल से, ये हो गई आज की ये
कार्यांश में की क्लास, ये लास्ट सवाल था विपरीत दिशा वाला। मेहनत कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए अच्छे से। हम सब ना वो जो एक रिजल्ट आता है ना, पीडीएफ, बड़ी जैसी पीडीएफ होती है, उसमें अपने नाम के लिए तैयारी करते हैं कि मेरा नाम उस पीडीएफ में आना चाहिए। सही है। और मेरे हिसाब से वर्ल्ड 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 बेस्ट फीलिंग है उस पीडीएफ में अपना नाम लाना। सो उस पीडीएफ में अपने नाम लाने के लिए खूब मेहनत कीजिए, खूब तैयारी कीजिए। उस पीडीएफ में अपने नाम लाने के लिए आप जी तोड़ मेहनत कीजिए। वो बोलते हैं ना, जब आंखों में अरमान लिए, मंजिल को अपना मान लिए, क्या मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो ठान लीजिए और खूब तैयारी कीजिए और अपने आप को उसमें ढाल दीजिए, यानी ठान लिया है आप। सही है। और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।